छात्रों, तेजी बोलो। आज अनलॉकडाउन के तहत राजनारायण पांडे पीजी कॉलेज बिरोही सहसो प्रयागराज में बीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जॉन डीवी के विचारों को बताया जाएगा। जो भी दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, उसको कमेंट के माध्यम से आप या व्हाट्सएप के माध्यम से दूर कर सकते हैं। प्रयोजनवाद के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन आधुनिक काल में संयुक्त राज्य अमेरिका में जनतांत्रिक शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता जॉन डीवी को माना जाता है। डीवी का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ। 19 वर्ष की अवस्था में उसने दर्शन शास्त्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त करके बर्मास्ट विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वह मिनेसोटा, मिशिगन और सिकॉम विश्वविद्यालय में इसने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा शिकागो में दर्शन को पढ़ाया। तभी से उसे शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो गई। इसने बालकों की शिक्षा के लिए शिकागो में प्रोग्रेसिव स्कूल नाम का एक विद्यालय स्थापना की, जिसमें करके सीखने के सिद्धांत के कार्य पारित किया गया। इस विश्वविद्यालय में डीवी ने अपने प्रयोजनवाद दर्शन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इसके पश्चात वह शिकागो छोड़कर कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचा और वहां पर शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सन 1930 तक कार्य करने के बाद डीवी ने अवकाश प्राप्त किया और 1932 में उसने सामाजिक शिक्षा एवं मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसे महान दार्शनिक माना गया और देश विदेश में उसे सम्मान दिया। इसी समय उसे डॉक्टर की उपाधि से विभूषित किया गया। उसके विचारों का प्रभाव अमेरिका से बाहर रूस, तुर्की, चीन आदि दूर देशों में देखा गया। आधुनिक जनतांत्रिक शिक्षा पर डीवी के विचारों का अमिट छाप है। डीवी ने दर्शन शास्त्र में अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें मुख्य डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उसने जनतंत्र की शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या की। विद्यालय और समाज के संबंध को लेकर द स्कूल ऑफ सोसाइटी की रचना की। आदर्श शिक्षा का चित्र उपस्थित करते हुए उसने स्कूल ऑफ टुमारो एंड द स्कूल एंड द चाइल्ड नाम की पुस्तकों की रचना की। डीवी ने बहुत सी पुस्तकें, असंख्य निबंध लिखे। उसकी अधिकांश रचनाएं शुद्ध दर्शन शास्त्र पर हैं। शिक्षा पर उसने निम्नलिखित रचनाएं प्रकाशित की। Interest of advantage and relative to will, the school of the society, the child and the curriculum, how we think, interest and accord in education, democracy and education, discussion and philosophy, the quest of certainty. Sources of the science and education। जॉन डीवी शिक्षा को एक अनिवार्य सामाजिक गति माना है। उसके मतानुसार बिना शिक्षा के समाज प्रगत नहीं कर सकता। इसी आधार पर सभ्यता की रचना का विकास होता है। शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण एवं पुनर्रचना का एक क्रम है, जो कि मनुष्य की क्षमता में वृद्धि के द्वारा अनुभव और अधिक सामाजिक महत्व प्रदान करती है। मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक अनुभव सदा परिवर्तित होते रहते हैं। उसे समय समय पर नवीन अनुभवों और समस्याओं का सामना करना होता है। अतः उसके क्रियाकलाप भी उन्हीं के अनुसार बदलते रहते हैं। इसी प्रकार
अनुभव का संशोधन पुनर्निर्माण होता है। ज्ञान देवी वृद्धि परिवर्तन अथवा संशोधन को शिक्षा का करता है। वह यह नहीं जानता कि बच्चे के स्कूल जाने पर ही शिक्षा का आरंभ होता है। शिक्षा उसने जन्म से ही प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा की तैयारी न होकर स्वयं जीवन है। ज्ञान देवी शिक्षा को एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास, वह विकास किस प्रकार होगा इसके लिए कोई सामान्य सिद्धांत निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न रुचियाँ योग्यताओं की बालकों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। देवी शिक्षा के लक्ष्य को उन्मुक्त छोड़ देना चाहता है, क्योंकि यदि पहले ही निश्चित कर लिया जाएगा कि बालक और उस ओर ले जाने की कोशिश की जाएगी जिससे उसकी हानि हो सकती है। शिक्षा बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं। शिक्षा उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें कि प्रत्येक बालक को समस्त मानव जाति की सामाजिक जागृति में सक्रिय होकर योगदान करने का अवसर मिले। प्रयोजनवाद की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य बालक की सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बाहर रहकर उसका विकास हो नहीं सकता। समाज जीवन के सभी प्रकार विकास होता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक जीवन में दक्षता प्राप्त करना है। फलवादी सिद्धांत का उद्देश्य जनतांत्रिक मूल्यों का स्थापना, बालक के जनतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति में कोई भेद न हो, सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें। प्रत्येक मनुष्य को अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले। सभी को समानाधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जब व्यक्ति और समाज के हित में कोई मौलिक अंतर न पाया जाए। अरस्तु के अनुसार शिक्षा के द्वारा मनुष्य के परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। विद्यालय जनतांत्रिक समाज का एक स्वरूप है। इस विकास में नैतिकता मुख्य है। नैतिक विकास में सक्रियता होती है। इसमें व्यक्ति की कुशलता और चरित्र का निर्माण होता है। फलवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक है। उसमें व्यक्ति के जीवन के लिए तैयार करना होता है जिसके कि वो अपने विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। यहाँ पर जीवन के तात्पर्य केवल व्यक्तिगत जीवन से नहीं बल्कि सामाजिक जीवन है। डीवी के तत्कालीन पतली शिक्षा की प्रणाली का आलोचना की, क्योंकि जनतांत्रिक जीवन से दूर ले जाती है। डीवी प्रोग्रेसिव शिक्षा की नींव रखी, जिसका उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षा के द्वारा जनतंत्र की स्थायित्व करना। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को महत्व देना, गत्यात्मक निर्देशन और बालक के सामाजिक विकास। पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अंग माने गए। बालक के मूलभूत प्रवृत्तियों और शक्तियों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। बालक की शिक्षा उसकी रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। समझ शिक्षा प्रजात की सामाजिक चेतना में शक्ति को के भाग लेने से प्रारंभ होती है। इसके लिए विद्यालय में ऐसा वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके आधार पर सुधार होता हो और उसके व्यक्तित्व शक्तियों का विकास होता है। डीवी निम्नलिखित 4 सिद्धांतों को महत्वपूर्ण आवश्यक अंग माना है। पहला, उपयोगिता का सिद्धांत, नियमितता का सिद्धांत, अनुभावनात्मक जीवन की निकटता और अनुशासन। शिक्षण की विधि में विधि का विषय वस्तु की उस व्यवस्था से है जो उसका उपयोग करने के लिए सर्वाधिक महत्व बनाती है। विधि विषय वस्तु के प्रतिकूल नहीं होती, वरन यह वांछित परिणामों को, विषय वस्तु को प्रभावशाली निर्देशन है। डीवी प्रकृतिवादियों की भांति शिक्षक के दायित्वों को कम नहीं करता। वह शिक्षक अपने छात्रों को उस समस्याओं वाली परिस्थितियों में रखकर आशा करता है। विद्यालय प्रकृति एक
समाज का एक अंग है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय जैसी छोटी संस्था का निर्माण करता है और उम्मीद करता है कि वहाँ के विद्यालय के जो भी उत्पाद होंगे अपनी आवश्यकताओं क्षमताओं के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं में पूर्ति की अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय जन कोलाहल से दूर प्रकृति से सुरम बोध में होने चाहिए।